हेलो दोस्तों, मैं जय यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जिट क्लासेस में स्वागत है। त्रिकोणमिति में हम कुछ एनटीपीसी में पूछे हुए क्वेश्चन पे चर्चा करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू कॉट थीटा अपॉन कोसेक थीटा का मान क्या होगा। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं क्या, टेन थीटा। टेन थीटा बराबर होता है क्या, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। इसलिए इसके जगह पे हम टेन थीटा लिख सकते हैं। और टेन थीटा इंटू कॉट थीटा है तो कॉट थीटा ऐसे रहेगा कोसेक कोसेक थीटा। ये कॉट थीटा को 1/10 लिख सकते हैं, या फिर इसको कॉट को चेंज करके 1/कॉट लिख सकते हैं, कॉट थीटा। कॉट से कॉट कैंसिल हो गया, बचेगा क्या, 1/कोसेक थीटा। 1/कोसेक थीटा का मतलब होता है साइन थीटा। ये साइन थीटा होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं हम। 2 cos थीटा इक्वल टू √3 है, तो cos थीटा इंटू टेन थीटा का मान क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो इसको हम cos थीटा को लिख सकते हैं √3/2। ये इसको चेंज करके तो cos थीटा क्या होगा, ये किसका थीटा में cos में किसका मान √3/2 होता है। तो cos 30 डिग्री का जो मान होता है वह √3/2 होता है। इसलिए थीटा इक्वल टू क्या होगा, 30 डिग्री होगा। थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। तो इस कंडीशन में क्या होगा, कॉस थीटा इक्वल टू, तो कॉस थीटा का मतलब √3/2 गुणे टेन थीटा। तो टेन 30 डिग्री का मान क्या होगा, टेन 30 डिग्री का जो मान होता है 1/√3 होता है। √3 से √3 कैंसिल, क्या बचेगा, 1/√2। 1/2 इज राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी इज आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि cot x इक्वल टू 5/12 है, तो वो 1 + 10 स्क्वायर एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, तो उसका मान क्या होगा। तो हम देख रहे हैं कि 5, 12, 13 हमने बताया है कि 5, 12, 13 ट्रिपलेट होते हैं। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा लंब होता है। यदि आधार 5 है और लंब 12 है तो कर्ण जो होगा वह 13 होगा। लेकिन हम इस तरीके से नहीं सॉल्व करेंगे, क्योंकि इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे तो लंबा हो जाएगा। 1 + 10 स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है, उसके जगह पे हम लिख सकते हैं, इसको हम मिटाते हैं। 1 + 10 स्क्वायर एक्स के जगह पे 1 + 10 स्क्वायर जो एक्स होता है, इसके जगह पे हम सेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि ये फार्मूला होता है। तो यहाँ सेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस, इसके जगह पे हमने ये लिख दिया, और सेक स्क्वायर एक्स, ये सेक है। तो सेक स्क्वायर एक्स से माइनस सेक स्क्वायर एक्स कैंसिल होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं कि साइन ए इक्वल टू 4/5 तथा साइन बी इक्वल टू 5/13 है, तो साइन ए माइनस बी का मान क्या होगा। तो ये फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है कि साइन ए माइनस बी का जो फार्मूला होता है वह साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी होता है। ये फार्मूला होता है। अब इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं 4/5 और 5/13। तो 4/5 का मतलब होता है 3, 4, 5, ये आपस में ट्रिपलेट होते हैं। इसी तरीके से 5, 12, 13 आपस में क्या, ट्रिपलेट होते हैं। उसी तरीके से 3, 4, 5 आपस में ट्रिपलेट होते हैं। तो साइन ए इक्वल टू 4/5, साइन बी इक्वल टू 5/13 ये दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि साइन ए माइनस बी का मान क्या होगा। तो उस कंडीशन में ये फार्मूला लगेगा कि ये फार्मूला होता है कि साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी, माइनस क्या तो माइनस लगाया, कॉस ए इंटू साइन बी। एक कोण का मान साइन के साथ लेंगे और दूसरे कोण का मान कॉस के साथ लेंगे। तो क्या होता है, तो साइन ए बराबर क्या दिया है, 4/5 दिया है। कॉस बी बराबर कॉस बी, ये बी वाला कोण है, ये वाला कोण है। तो बी बराबर क्या होता है, ये लंब हो गया और ये कर्ण हो गया।
तो ये लंब हो गया और ये कर्ण हो गया, तो बचा कौन, ये आधार हो गया। तो ये आधार बटा 12/13 हो गया। माइनस है तो माइनस लगाया। कास ए, तो कॉस ए पता नहीं है तो कॉस ए का मतलब यहाँ चलेंगे, तो कॉस ए बराबर क्या होता है, ये 4/5 है, तो इसका मतलब क्या कि ये लंब हो गया और ये कर्ण हो गया। तो ये क्या बचेगा, ये आधार बचेगा। तो आधार, लंब और कर्ण, तो कॉस ए बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। तो हमने आधार लिख दिया बटा कर्ण 5, गुणे है तो गुणे लगा दिया। साइन बी बराबर क्या होता है, तो यहाँ क्वेश्चन में दिया है कि साइन बी बराबर 5/13, तो यहाँ से हो गया 5/13। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 65 आएगा और ये 12 चौक 48 और ये 5 3 15, सॉल्व करने के बाद 33/65, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि साइन एक्स इक्वल टू 4/5, तो 10x प्लस कॉस एक्स का जो मान होगा वह क्या होगा, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो हमने बताया कि 3 4 5 क्या होते हैं, आपस में ट्रिपलेट होते हैं। अब साइन एक्स बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। यदि ये बताइए लंब हो गया और ये कर्ण हो गया, तो ये जो बच रहा है ये आधार होगा, तो आधार होगा। 10x बराबर क्या होता है, तो 10x बराबर होता है लंब बटा आधार। तो लंब कितना है, 4 है, और आधार कितना है, 3 है। प्लस है तो प्लस करेंगे। cos x बराबर क्या होता है, cos x बराबर जो होता है वह आधार बटा कर्ण होता है। तो आधार कितना है, 3 है, और कर्ण कितना है, 5 है। 5 चौक के 20, 3 और 5 के एलसीएम लेंगे तो 15 आएगा, और इस तरीके से 5 चौक के 20 और 3 त्रिका 9, यानी 20 और 9 29/15, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि साइन ए इक्वल टू 15/17 तथा साइन बी इक्वल टू 7/25 है, तो साइन ए माइनस बी का मान क्या होगा, पूछ रहा है। तो हम देख रहे हैं कि 8 15 और 17 ये ट्रिपलेट होता है। ये एंगल ए के लिए है, एंगल बी के लिए देख रहे हैं इसका ट्रिपलेट। तो 7 24 25 ये आपस में ट्रिपलेट होते हैं। हम देख रहे हैं कि साइन ए मतलब कि साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब यदि 15 है और कर्ण 17 है, तो आधार जो होगा वह 8 होगा। अब चलते हैं साइन बी पे। तो साइन बी जो होता है लंब बटा कर्ण होता है, तो लंब इसमें 7 है और कर्ण जो है 25 है, तो आधार जो होगा वह 24 होगा। अब फार्मूला क्या होता है कि साइन ए बराबर होता है साइन ए इंटू कॉस बी, माइनस होता है माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन ए हमको पता है 15/17 यहाँ दिया है, कॉस बी नहीं पता है, तो कॉस बी एंगल इसमें देखेंगे तो कॉस बी क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। तो आधार कितना दिया है 24, और कर्ण कितना दिया है 25, माइनस करेंगे। कॉस ए क्या होता है, कॉस ए हमें नहीं पता है, तो कॉस ए का मतलब क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। तो कॉस ए में तो इसमें आधार कौन है, 8 है, कर्ण कौन है, कर्ण कितना है 17 है, तो बटा 17 हो गया। गुणे साइन भी हमको यहाँ पता है कि 7/25 होता है, 7/25 हो गया। अब इस तरीके से इसका एलसीएम लेंगे तो 425 आएगा, और इसका भी एलसीएम लेंगे तो 425 आएगा। 24 में 15 का गुणा करेंगे तो 360 आएगा, और 8 सत्ते 56 होता है। इस तरीके से इसको जब सॉल्व करेंगे तो 425 एलसीएम हो गया, और 360 में से 56 गया तो 304, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि 10 9 डिग्री 10
43 डिग्री, टेन 60 डिग्री, टेन 47 डिग्री और टेन 81 डिग्री का जो मान होगा वह क्या होगा। तो हम देख रहे हैं टेन, मान लीजिए टेन 9, टेन 43, टेन 60 डिग्री, टेन 47 डिग्री और एक यहाँ है टेन 81 डिग्री। इसका जो मान होगा क्या होगा। तो टेन 9 डिग्री टेन 81 डिग्री को कैंसिल करेगा, ये टेन इसको कैंसिल करेगा, बचेगा क्या, टेन 60 डिग्री। टेन 60 डिग्री का जो मान होता है वो √3 होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसी तरीका का ये भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8, टेन 1 डिग्री, टेन 2 डिग्री, डैश टेन 89 डिग्री। तो इसका मान क्या होगा। तो यहाँ बीच में कहीं हम देखेंगे टेन 45 डिग्री भी आएगा, क्योंकि ये क्रम से चल रहा है 1 2 3 4 5, इसलिए टेन 45 डिग्री। ये टेन 1 डिग्री इसके सामने वाले से कैंसिल होगा, ये टेन 2 डिग्री इसके सामने इससे कैंसिल होगा, ये आगे वाला टर्म इससे आगे वाले टर्म से कैंसिल होगा। सिर्फ एक डाटा बचेगा टेन 45 डिग्री, और टेन 45 डिग्री का जो मान होता है वह 1 होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। दिया है कि यदि ए तथा बी न्यून कोण हैं तो साइन ए इक्वल टू कॉस बी हो तो ए प्लस बी का मान क्या होगा। तो न्यून कोण के लिए कंडीशन क्या होता है। न्यून कोण के लिए जो कंडीशन होता है, यदि थीटा का जो मान हो 90 डिग्री से छोटा हो और 0 डिग्री से बड़ा हो तो तब कहेंगे जो थीटा होगा वह न्यून कोण होगा। तो यहाँ ए और बी यदि न्यून कोण है तो इसका जो मान होगा वह निश्चित है 90 डिग्री से कम होगा और 0 डिग्री से बड़ा होगा। तब हम देख रहे हैं एक कंडीशन और भी होल्ड कराना है हमें कि साइन ए और कॉस बी का जो मान होना चाहिए दोनों बराबर होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री का जो मान होता है, मतलब दोनों कंडीशन होल्ड कर रहा है कि थीटा का जो मान है वह 45 डिग्री इसके बीच में है, ये भी थीटा का मान इसके बीच में है, और एक कंडीशन और भी होल्ड कर रहा है कि 1/√2 1/√2 ये दोनों इक्वल हैं, ये भी कंडीशन होल्ड कर रहा है। इसलिए ए का जो मान होगा 45 डिग्री होगा और बी का जो मान होगा 45 डिग्री होगा, और ए प्लस बी का जो योग पूछ रहा है तो ये होगा ऑप्शन नंबर ए 90 डिग्री। ये सही ऑप्शन होगा आपका। अब यही क्वेश्चन इसी तरीके से भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10, साइन 3a इक्वल टू कॉस ए माइनस 10 डिग्री हो तो 2a न्यून कोण हो तो उस कंडीशन में a का मान पूछ रहा है। तो बताइए यदि साइन 3a और इसके बराबर है तो उसको हम कॉस में चेंज करें तो क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस 3a। इसको हम लिख सकते हैं ये साइन 3a के बराबर होगा, मतलब कि जौन साइन 3 जो a है उसके जगह पे हम ये चीज़ लिख सकते हैं। अब ये चीज़ हम मिटाते हैं, ये बराबर होगा किसके, कॉस a माइनस 10 डिग्री के। अब कॉस से कॉस कैंसिल होगा, 90 डिग्री माइनस 3a इक्वल टू a माइनस 10 डिग्री। इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 100 डिग्री और ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 4a। इसको हम मिटाते हैं तो a का जो मान होगा वह इससे भाग लगाएंगे तो 25 डिग्री, अर्थात a का जो मान होगा वह 25 डिग्री हो गया। बी इज राइट ऑप्शन। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट।